हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के गणित का एक बेहद जरूरी टॉपिक्स जो कि आपके लिए रियल नंबर वास्तविक संख्या है। यह चैप्टर ना केवल 10th बोर्ड एग्जाम की अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपका आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आसान भाषा में रियल नंबर का कमाल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो सेट बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है वह क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे देख पा रहे होंगे कि परिमेय, ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाता है, तो उन्हीं को जब एक साथ मिला दिया जाता है, दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है, तो हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिखाया गया। देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि परिमेय, क्या दिखाया जा रहा है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या भी हम आपको तुरंत थोड़ा देर पहले बताए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में मिल करके निर्माण करती है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर का निर्माण करती है सर। तो यही जो आपका परिमेय संख्या है, जैसे देखा पा रहे होंगे, परिमेय संख्या जिसको कि रियल नंबर्स कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे देख पा रहे होंगे 1/2 -3 और 0.75, ये सारे संख्याएं जो है आपके लिए परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे देख पा रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होता है, यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। देखिए जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे 1/√2 और पाई, ये आपके लिए क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्याएं। तो आप लोगों ने यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है और अपरिमेय किसे कहा जाता है, उनके बारे में डिटेल यहाँ पर सर एक्सप्लेनेशन किया गया है। परिमेय संख्या के बारे में देख लीजिए, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। सबका एग्जाम्पल जैसे देख पा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर 1/2, इसे p/q के रूप में हम लोग लिख पाए हैं, जिसमें कि देख पा रहे होंगे q = 0 नहीं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि q = 0 नहीं है। देखिए 1/2 -3 इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, याद रखिएगा, और 0.75 इसके नीचे भी आपके लिए क्या कहा जाता है कि एक छिपा हुआ है। अब आता है आपके लिए अपरिमेय संख्या, जिसको कि इरेशनल नंबर्स कहा जाता है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या का यहाँ पर डिफिनेशन आपको बता दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। उसके बाद इन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपसे पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है, किसे कहा जाता है, तो इसका परिभाषा देख लीजिए, इसका डिफिनेशन देख लीजिए क्या होता है सर। किसी भी संख्या को उसके अभाज्य प्राइम संख्याओं के गुणनफल मल्टीप्लिकेशन के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है या अभाज्य गुणनखंडन विधि कहलाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ करके आता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि आखिर क्यों किया जाता है। देखिए क्यों करते हैं अभाज्य गुणनखंडन, तो अभाज्य गुणनखंडन हम लोग क्यों करते हैं, सवाल उठ कर आता है कि आखिर अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके हम लोग जो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो आखिर क्यों अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो आखिर इसका कोई फ़ायदा या कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना। तो देखिए जहाँ पर दिया गया है कि क्यों हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, इसका यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर, हमने आपको बताया हुआ है कि HCF यानी महत्तम समापवर्ती निकालने के लिए हम लोग HCF अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हैं, या
या फिर अभाज्य गुणनखंडन का काम करते हैं। आगे देखिए एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए, एलसीएम भी ज्ञात करने के लिए शॉर्ट में लॉसा कहा जाता है। एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक यानी कि मॉसा भी कहा जाता है। तो यही दोनों चीज़ों को निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हैं और संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए अब आगे बताते हैं सर आपको किस प्रकार से। देखिए तो यहाँ पर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन के लिए ट्रिक्स। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडन आपको करना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक या कोई आपको विधि तो पता होना चाहिए ना सर, कि किस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा। अगर आपको कोई भी विधि या कोई भी आपको मेथड्स पता नहीं रहेगा कि किस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो आप क्या करेंगे कि गलत मेथड यूज करते हुए आप क्वेश्चन को गलत तरीके से बना दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडन बेसिक ट्रिक से आप कीजिएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर शॉर्टकट बताया गया है कि छोटी अभाज्य, क्या लिखा गया है, छोटी अभाज्य संख्याओं से ही शुरुआत करेंगे। अब देखिए हम आपको पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है और हम लोगों को अभाज्य संख्याओं से ही अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ता है। तो देखिए क्या कहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से ही शुरुआत करेंगे। कितनों बड़ा संख्या रहेगा आप उसको सबसे पहले 2 से गुणनखंडन करना स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि भाग देना शुरू कर दीजिएगा सर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपके लिए क्या है, हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमेशा क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग करना हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। आगे देखिए क्या दिया जा रहा है, फिर से क्या लिखता है, फिर धीरे धीरे बड़ी अभाज्य संख्याओं जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17 इनका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इसको एक बार फिर से डिटेल आपको हम बताना चाहेंगे। क्या कहता है कि सब छोटी अभाज्य संख्याओं से ही शुरुआत करेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या क्या क्या होता है देख लीजिए, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। तो इसमें से शुरुआत किससे करेंगे ये सवाल उठता है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे 2 से। ठीक है, इसी का शॉर्टकट हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि छोटी अभाज्य संख्याओं से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से भाग करना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है, फिर धीरे धीरे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए क्या कहता है, फिर धीरे धीरे बड़ी अभाज्य संख्याओं, जब आप 2 से कर लीजिएगा तब आपको किससे स्टार्ट करना है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, उनके बाद एक एक करके बढ़ते जाना है। एक ही बार डायरेक्ट 5 से, 7 से, 11 से, 13 से स्टार्ट नहीं किया जाता है। आगे देखिए 2 नंबर में क्या कहता है, संख्याओं को देख करके समझो कि किससे भाग जाएगा। यानी कि संख्याओं को जब हम लोग देखेंगे, देखने से पता चलेगा कि आप 2 से भाग कीजिएगा, कि 3 से भाग कीजिएगा, कि 5 से भाग कीजिएगा। अब इसके लिए हम आपको सर अभी शॉर्टकट में बताएंगे कि कब आप 2 से भाग कीजिएगा, कब 3 से भाग कीजिएगा, कब 5 से भाग कीजिएगा, कब आप 7 से भाग कीजिएगा। इनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर संख्याएं सम है, अगर संख्याएं क्या है, सम है, ध्यान से देखिए। अगर संख्याएं क्या है, सम है, यानी कि लास्ट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 रहे, तो समझिए कि सम संख्या है। तब हम लोग क्या करेंगे, सीधा 2 से भाग करेंगे। सीधा किससे भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे। कब करेंगे सर, देखिए अगर संख्या सम है, अगर संख्या क्या है, सम है और लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो सीधा हम लोग किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करना स्टार्ट करेंगे। अगला स्टेप देखिए क्या कहता है, अगर अंकों का योग यानी जो संख्याएं दी गई है उनके सारे अंकों को जोड़ देंगे। जितने डिजिट्स रहेंगे ना, सारे डिजिट्स को एक एक करके जोड़ते चले जाएंगे सर। ठीक है, और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या वो 3 से कट रहा है। यदि वो 3 से कटेगा तब हम लोग क्या करेंगे, वो पूरे संख्या को 3 से भाग दे सकते हैं। अगर जोड़ने के बाद उनका डिजिट नंबर जो होगा, वो डिजिट नंबर को जब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से भाग जाएगा तो वह पूरी संख्या भी 3 से भाग जाएगा। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर अंकों का योग यानी पूरे डिजिट्स का सम जो होगा 3 या 9 से विभाज्य है तो 3 से भाग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर संख्या में 5 या 0 पर, ठीक है, अगर संख्या 5 या 0 पे समाप्त होती है तो हम लोग कहेंगे कि 5 से भाग करना है। तो थोड़ा सा डिटेल से समझिएगा
देखिएगा, जब सम संख्या होगा तो अगर लास्ट डिजिट मतलब क्या होगा, इकाई अंक जिसको कहा जाता है ना, फर्स्ट जो आपका रहेगा एक नंबर में इकाई अंक में, उसमें देखना है कि वो सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है। और अगर सारे डिजिट को जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो याद रखिएगा कि वह पूरा संख्या भी 3 से भाग जाएगा। अब 2 और 3 से भी अगर भाग नहीं जाता है, मान के चलिए 2 वाला जो आपका रूल्स है उसको भी फॉलो नहीं कर पाता है, यानी कि आपके लिए सम संख्या नहीं रहता है, और 3 वाले के लिए जब डिजिट को जोड़ेगा 3 से भी नहीं कटेगा, तब हम लोग अगला क्या चेक करेंगे, 5 वाला। और 5 वाला चेक करने के लिए क्या नियम है कि अगर संख्या 5 या 0 पर समाप्त हो, यानी उसका डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट वो कहाँ पर ख़त्म होगा, 5 या 0 पे, इकाई अंक जो होगा 5 या 0 पे समाप्त होगा, तो हम लोग 5 से भाग करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर संख्या 7 से भाग ना गया हो तो अगली संख्या प्राइम ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर देखिए जब 2 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भी भाग नहीं जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा और 7 से भी भाग नहीं जाएगा, तब हम लोग अगला कोई संख्या से ट्राई करेंगे। और अगर इन सभी में से जैसे 2, 3, 5, 7 से भाग जाता है तो इन्हीं से पहले कर लेंगे, उसके बाद किसी और को ट्राई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, अब बताते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ट्रिक टेबल, क्या दिखा रहे हैं, ट्रिक टेबल, जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि ये ट्रिक टेबल क्या होता है। क्विक चेक के बारे में देखिए, क्विक चेक क्या लिखा जा रहा है, तुरंत चेक करने के लिए। ट्रिक टेबल क्या है, ट्रिक टेबल समझिएगा, एंड्स विथ क्या लिखा जा रहा है, एंड्स विथ यानी अंत में अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, देखिए 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो आपको क्या लेना है, 2 से भाग करना है। ये आपका ट्रिक है सर, इस टेबल को आप बढ़िया से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, जब कभी भी अगर इकाई अंक पे 0 या 5 रहे, इकाई अंक पे, ठीक है, इकाई पर, कहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इकाई पे 0 और 5 रहेगा, तब हम लोग किसका काम कर सकते हैं, 5 का काम कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया गया, अंकों का योग 3 से विभाज्य, यानी उनके सारे डिजिट्स को जब जोड़ेंगे और अगर वो 3 से भाग जाता है तो कहेंगे वो पूरा संख्या भी 3 से भाग जाएगा। अब देखिए, अगर 1, 3, 7, 9 पर समाप्त होता है, अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट जो होगा सो 1, 3, 7, 9 पर समाप्त होता है, तब हम लोग एक एक करके 3 से 7 से 11 से 13 से ट्राई करते रहेंगे सर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं सर। पहला जो यहाँ पर दिया जा रहा है उदाहरण के तौर पे, देखिए आपका पहला एग्जाम्पल जो आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि चैप्टर में आपको हम क्या बताए थे, चैप्टर को एक बार हम आपको डिस्कशन कर लेते हैं सर। चैप्टर का नाम था रियल नंबर, क्या नाम था, रियल नंबर। ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर, क्या नाम था, रियल नंबर, जिसको कि वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। तो रियल नंबर के अंतर्गत हम लोगों को पहला जो ज्ञात करना था वो क्या था, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग रियल नंबर में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन करना सीखेंगे। और अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए पहला HCF निकालना सीखेंगे और दूसरा LCM निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर का यही मोटिवेशन है। तो हम आपको बता रहे थे कि अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए कौन कौन सा नियम है, वही नियम के बारे में यहाँ पर आपको ट्रिक टेबल बताया सर, कि जब इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 यानी कि अंत में इकाई अंक का अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो आपको 2 से भाग करना है, और 0, 5 रहेगा तो 5 से भाग करना है, और अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो 3 से भाग करना है। 1, 3, 7, 9 पर समाप्त होता है, 3, 7, 11, 13 पे समाप्त करना है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहीं पर आपको क्लियर करने वाले हैं जो ट्रिक्स बताए ना उनके बारे में सर। तो आपको एक बार यहाँ पर रिव्यू बता देंगे कि इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। और इसी रियल नंबर के अंतर्गत आपको अभाज्य गुणनखंडन करना सीखना है और अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए HCF और LCM ज्ञात करना है। इसी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। यह पहला एग्जाम्पल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 60 देखिए, 60 है ना। अब ट्रिक पे समझिएगा, ट्रिक क्या बोल रहा था कि इकाई अंक पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे तो क्या लेना है, 2। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है सर, इकाई अंक पे कितना है, 0 है ना, 0 है तो कितना ले लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 तिया 6। फिर
देखिए इकाई अंक पे 0 है तो क्या ले लेंगे 2, 2 एकम 2, 2 15 दाएँ के 30 हो गया सर। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग जब कर लेंगे तो उसके बाद क्या नियम बताए थे, जब हम लोग को इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्या रहेगा तो 2 लेंगे और सम संख्या नहीं रहेगा तो 2 नहीं लेंगे। तो अब सम संख्या नहीं है इकाई अंक पे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आपके लिए सम संख्या नहीं रहेगा इकाई अंक पे तो 2 नहीं लेना है। उसके बाद देखना है कि अगला 3 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से काटने का नियम ये है कि आप इसको जोड़िए, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। ध्यान से देखिए तो 5 और 1 कितना होता है 6, तो 6 3 का पहाड़ा में कटता है, इसलिए हम लोग इसको 3 से क्या करेंगे, काट देंगे। 3 × 6 15 और 5 एकम 5। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि 60 के बराबर क्या क्या आया है, तो 2 × 2 आया है, यानी 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। देखिए 3 एक बार है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे और 5 भी एक बार है तो 5 का पावर 1 लिखेंगे और यही तुम्हारे लिए आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आप हर एक प्रश्न को अभाज्य गुणनखंडन जो करने वाला है उसको आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न अब जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न को, चलिए देखा। तो अब चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करने वाले हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न में पहला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो जिसका पहला प्रश्न जैसे देख पा रहे होंगे 140 है, तो 140 से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे 140। अब इसको तोड़ेंगे सर, तो आपको क्या बताया गया था, जब कभी भी इसका इकाई अंक पे देखना है, इस इकाई अंक पे कितना है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो आपको 2 ले लेना है। कितना ले लेना है, 2 ले लेना है। तो इसका इकाई अंक में देखिए 0 है ना, 0 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो देखिए 2 सते 14, 2 0 0। फिर इसका इकाई अंक में देखिए कितना है, 0 है, तो फिर हम लोग 2 ले लेंगे। 2 × 6, 2 × 5 10। फिर इसका इकाई अंक में देखिए 5 है ना, 5 है जो कि सम नहीं है, तो 2 हम लोग अब नहीं लेंगे, जैसा आप लोग जानते हैं। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। आप इन सारे चीज़ों को अगर रहेगा तभी आपको क्या लेना पड़ता है, 2 लेना पड़ता है। तो 2, 4, 6, 8 अब नहीं है, और यहाँ पर 0 अगर रहेगा तब लेना पड़ता है। तो 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब 2 नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि अब अगला क्या ले सकते हैं। तो अगला लेने के लिए क्या करेंगे, 3 कब करेंगे, जैसे हम आपको नियम में क्या बताए थे, ट्रिक क्या बताए थे, सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे। छोटा से स्टार्ट किए 2 से, तो 2 के बाद क्या आता है 3। तो 3 से ट्राई करने का, चेक करने का तरीका और नियम क्या है कि आप सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 आपके लिए 3 का पहाड़ा पे नहीं आता है, यानी 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर 3 नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला अब क्या लेना पड़ता है, 5। तो 5 को लेने का तरीका ये है कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। देखिए इकाई अंक पे 0 या 5 है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 5 और 5 × 7 = 35 और 7 एकम 7 हो जाएगा सर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें कि इसको डेफिनेटली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे आपको करके दिखाते हैं सर कि क्या होगा। अब हम लोग लिखेंगे 140 के बराबर, 140 के बराबर लिखेंगे 2 कितना मरतबा है, 2 मरतबा, तो 2 का पावर 2। 5 एक मरतबा है, 1 बार, और 7 भी 1 बार है तो 1 बार, और यही तुम्हारे लिए आंसर होता है। अब आगे देखिए आपके पास सेकेंड क्वेश्चन क्या दिखाया गया, 156। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। 156 को आपको हम डिटेल से सर अभाज्य गुणनखंडन यानी फैक्टराइज करके आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो 156 को यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, 156 इस प्रकार से कर लेंगे। इसका हर एक डिटेल पॉइंट को आपको हम बताएंगे सर अभी। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताए थे, जब इकाई अंक पे, इकाई अंक किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर, ठीक है। इकाई अंक पे कितना रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। इस प्रकार से जब चला जाएगा सम संख्या, ठीक है, इसको कहा जाता है सम संख्या। अगर इस प्रकार से सम संख्या रहती है तब हम लोगों को 2 से काटना पड़ता है, यानी 2 से भाग देना पड़ता है। अब देखिए इसका इकाई अंक में 6 है, इसलिए हम लोग 2 से इसको भाग देंगे सर, ठीक है। चलिए 2 से भाग देते हैं, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 7 = 14, 15 लाना था। मान के चलिए कि 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए आपको 15 लाना है,
15 नहीं आएगा तो 15 से छोटा लाइए, 14 आएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना बच गया, तो सर 1 बच गया, 1 चला जाएगा 6 के पास, 2 8 क्या हो जाएगा 16। अब देखिए फिर से इसका इकाई अंक पे 8 है, हम बोले थे 8 रहेगा, फिर भी क्या लेना है 2 लेना है। चलिए 2 लेते हैं, बेफिक्र लीजिए आपको 78 आएगा सर। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए 7 लाइए, कितना बार में 7 आएगा, तो 2 का पहाड़ा में 7 3 बार में आएगा, क्योंकि टोटल 7 तो नहीं आएगा, 7 से कम आएगा, तो 2 3 6 आएगा, 1 बच जाएगा, 1 चला जाएगा 8 के पास, 8 बन जाएगा 18, तो 2 9 हो जाएगा 18। अब इस प्रकार से हो गया आपके लिए 39। अब देखिए इसका इकाई अंक पे हो गया 9, क्या 9 रहेगा, तो आप 2 लीजिएगा, तो कहेंगे सर नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब इनको आपस में जोड़ना है। 2 अब लेने का काम खत्म हो चुका है, 2 नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इकाई अंक में अब सम संख्या नहीं है, इकाई अंक में सम संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग 2 नहीं लेंगे। तब अगला क्या आता है, 2 के बाद अभाज्य संख्या अगला क्या आता है, तो अगला आता है 3। अगला क्या आता है 3, तो अब हम लोग 3 को ट्राई करने वाले हैं कि 3 लेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 3 लेने के नियम क्या है, उसका रूल्स क्या है, हम आपको पहले ही बता दिए सर। 3 लेने के लिए रूल्स ये है कि सारे डिजिट्स को जोड़िए। डिजिट्स कितना है, 9 और 3 कितना हो जाता है 12 हो जाएगा, तो 12 3 का पहाड़ा में आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 3 ले लेंगे। देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो गया, और ये लास्ट में 13 एकम 13 हो जाएगा सर। क्लियर हो गया, तो 156 बराबर 156 बराबर कै ठो 2 आया है, देखिए 2 ठो 2 आया है, तो हम लोग लिखेंगे सर 2 का पावर 2। ठीक है, 3 कै बार है, तो 1 बार है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 का पावर 1। और देखिए 13 कै बार है, सर 1 बार है 13, इसलिए 13 का पावर 1। और इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि सेकेंड प्रश्न भी आपको हल करके दिखाए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए 38 25 आपके पास यहाँ पर दिया गया है, तो इस 38 25 को आप क्या कीजिएगा, फैक्टराइज मेथड से आपको इसको फैक्टराइज करके देखिएगा। जो नियम आपको हम बताए उन्हीं नियम को आपको प्रयोग करना है। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से इस नियम को आपको प्रयोग करना है, कि जब कभी भी अगर सम संख्या रहेगा, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक पे, ठीक है बता दे रहे हैं, इकाई अंक में अगर सम रहेगा, ठीक है इकाई अंक में सम रहे, क्या लिख दिए हैं ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक में क्या रहे सम रहे, तो 2 से भाग करे, 2 से भाग, ठीक है किससे भाग करना है 2 से भाग करना है। और ये जब हो जाएगा, अगर 2 से भाग नहीं जाने लगेगा, तब आपको 3 से कब भाग करना है, तो लिखेंगे अंकों को जोड़ने पर, ठीक है अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से भाग चला जाता है, यानी वो 3 से कट जाता है, अंकों को जोड़ने पर 3 से कटेगा, तो वह पूरी संख्या, ध्यान से देखिएगा, वह पूरी संख्या 3 से कटता है, वह पूरी संख्या का होता है 3 से कटता है। ये सारे ट्रिक्स आपको हम बताए हुए हैं सर। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, अगर आपके लिए फर्स्ट डिजिट यानी इकाई अंक पे, फिर से ध्यान समझिएगा, इकाई अंक में 0 तथा 5 रहे, इकाई अंक में क्या रहे 0 तथा 5 रहे, तब हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग। ये सारे नियम को आपको समझना है सर। ठीक है, तभी कहीं जा कर के आप आराम से फैक्टराइज करना सीख जाइएगा। और अगला जो आपको वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें 1.1 के जितने भी और बचे हुए प्रश्न हैं सबको एक एक करके आपको सर बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपके तक लगातार पहुंचता रहे, आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप किस प्रकार से इस प्रश्न को आप जानना चाहते हैं, किस प्रकार के टॉपिक्स और आपको पढ़ना है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।